हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोस्ट एन आइडिया। और आज मैं एक HTML की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा फ्रॉम जीरो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये पूरी सीरीज अगर अच्छे से देखते हैं तो एक HTML पेज तो डेफिनेटली बनाना सीखेंगे ही। सो लेट्स स्टार्ट विद HTML। सो सबसे पहले कि भाई HTML की फुल फॉर्म क्या है, क्या चीज़ है, क्यों यूज़ करते हैं और हमें इस चीज़ को करने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चंस हमें जब भी कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आते ही आते हैं। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि HTML है क्या? HTML क्या है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं 2 वर्ड्स आ रहे हैं, हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट जस्ट कि हाइपरटेक्स्ट प्लस मार्कअप। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? जो टेक्स्ट होता है वो किसी दूसरे टेक्स्ट की मदद से शो हो रहा होता है और ये जस्ट लिंकिंग की काम आता है। एक पेज से दूसरे पेज को लिंक हम जो करते हैं वो हाइपर टेक्स्ट के थ्रू करते हैं। अब जो दूसरा आता है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? जस्ट एक सेट ऑफ टैग्स होता है, ठीक है ना? जी, बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनकी मदद से हमारा ब्राउज़र रीड करता है, इंटरप्रेट करता है और उसकी फॉर्मेटिंग दिखा पाता है एंड यूज़र के सामने। जैसे कि मेरे को टेक्स्ट हेडिंग्स दिखाने हैं या फिर कलर कॉम्बिनेशन देना है या कुछ इस तरीके का जो भी कुछ होता है वो एक हम टैग्स के थ्रू ही दिखा पाते हैं, क्योंकि जो हम टैग्स में डिफ़ाइन करते हैं चीज़ें, उनको ब्राउज़र इंटरप्रेट करता है, रीड करता है और एंड यूज़र के सामने रिप्रेजेंट करता है। तो जो मार्कअप लैंग्वेज होती है वो जस्ट एक टैक्स के बेसिस पे काम करती है। नेक्स्ट आता है कि हमने जो हाइपरटेक्स्ट और जो टैग्स हैं इनकी मदद से पूरा का पूरा हमने डॉक्यूमेंट बना लिया जो ब्राउज़र पे चलता है। उसको हम क्या कहते हैं कि वेब पेज या फिर एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के जो कॉम्बिनेशंस होता है जैसे 1 और 2 पेजेस होते हैं, हम उसको एक नेविगेशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो या तो उसको हम वेबसाइट बोलते हैं या वेब पेजेस बोलते हैं। सपोज़ करो हमने 2 से 3 पेजेस बना लिए, एक दूसरे के साथ लिंक अप कर दिया, यूज़र जिसके एक पेज से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जा पा रहा है या पिछले वाले से नेक्स्ट पे आ पा रहा है, तो उसको वेबसाइट या वेब पेजेस कहते हैं। जब एक या एक से ज़्यादा जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बने होते हैं, इंटरलिंक्ड एक दूसरे के साथ में होते हैं, उसे हम वेबसाइट कहते हैं। और जनरली ये जो है, जो वेब पेजेस जो बनाए जाते हैं वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन को फॉर्मेटिंग के फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे को फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन दिखानी है या फिर एक अच्छा उसको रिप्रेजेंटेशन देना है तो वो तो मैं वर्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड आता है, उसके अंदर भी मैं लिख के कर सकता हूँ, बट मैं अपनी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं कर सकता। अगर मेरे को करना है तो उसके लिए मुझे ईमेल की मदद लेनी पड़ेगी या कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी टूल लेना पड़ेगा जो मेरी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाए। बट वेब पेजेस वो हैं जो आप अपने वेबसाइट या वेब पेज को कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड होस्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड आप ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर शो कर सकते हो। तो इसीलिए वेब पेज या वेबसाइट की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट आता है कि भई जो कंप्लीट वेबसाइट है वो किन-किन चीज़ों से बनी होती है, क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है उसके लिए। तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एचटीएमएल। एचटीएमएल मीन्स कि एक आपका जो वेबसाइट है या वेब पेज है, एचटीएमएल क्या करता है उसका स्ट्रक्चर रेडी कर देता है कि वहाँ पे ये पैराग्राफ होगा, ये हेडिंग्स होंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका हम लेआउट जो रेडी कर लेते हैं एचटीएमएल के थ्रू रेडी कर देते हैं। अब मैंने एचटीएमएल पूरा रेडी कर दिया, बट मेरे को कलर, फ़ॉन्टिंग और ये फ़ॉन्ट साइज़ है, जो कलर है या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल जो मेरे को सेट करनी है, जस्ट एक अगर मेरे को पेज को ब्यूटीफाई करना है तो वो मेरा सीएसएस के थ्रू होगा। सो सीएसएस क्या होता है कि भई हमारा एक जस्ट ब्यूटिफिकेशन के लिए पर्पज़ से हम उसे यूज़ करते हैं। अब आता है कि मैंने एक एचटीएमएल पेज का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, सीएसएस के थ्रू मैंने उसको ब्यूटीफाई कर लिया, अब वो सुंदर भी दिख रहा है, बट उसके अंदर कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा। आप देखते होंगे जो वेबसाइट्स हैं, उन पे अगर हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो बटन कुछ ना कुछ एक्शन परफ़ॉर्म करते हैं। या तो कोई अलर्ट दिखाएँगे या पॉपअप दिखाएँगे, तो वो सब क्या होता है कि उसके पीछे एक लॉजिक लिखा होता है, जिसके थ्रू वो जो है काम कर पाता है। तो जितने भी जो लॉजिक पार्ट है
वो जो है हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम कर पाता है। अब बहुत सी वेबसाइट आपने देखी होगी, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपने जो उसको रिक्वायर्ड चीज़ें होती है, जैसे कि उसको ईमेल रिक्वायर्ड है, पासवर्ड रिक्वायर्ड है, या फिर कुछ जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, आप उस पे क्लिक करते हो तो वो आपको मैसेज शो करते हैं कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो वो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो किसकी हेल्प से लिखी है? वो जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखी जाती हैं। तो इस वीडियो में केवल जो सीरीज है इसमें मैं केवल HTML ही कवर करूँगा, बट नेक्स्ट हो सकता है कि मैं इसमें या फिर नेक्स्ट एक अदर सीरीज बनाऊँ इसको जावास्क्रिप्ट के लिए, जिसमें कि पूरा एक, क्योंकि जावास्क्रिप्ट काफ़ी बड़ा है, वो इसमें साथ में कवर नहीं किया जा सकता। बट जावास्क्रिप्ट जो हम यूज़ करते हैं वो जस्ट एक लॉजिक बिल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है आपका, वो एक वेब पेज या फिर एक वेबसाइट पूरी कंप्लीटली रेडी होती है। अगर आप देखते हैं बहुत बड़ी-बड़ी साइट्स जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, गूगल है, जो भी ये जो साइट्स बनी हुई हैं, इन तीनों की ही मदद से बनी हुई हैं। बैकएंड लैंग्वेज कुछ और भी, सबकी बैकएंड लैंग्वेज अदर हो सकती है, कोई PHP हो सकती है या फिर अदर उस पे हो सकता है, लेकिन जो फ्रंट एंड रहेगा वो हमेशा एक ही रहेगा उसका, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से ही बनी होगी। अब तीसरा आता है कि भाई मेरे को अब ये स्टार्ट करना है तो मेरे को क्या-क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे-कैसे मैं उसको कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, जिसके ऊपर आप कोड लिख सको। साथ में उस डिवाइस पे आपका कोई भी एक डिफ़ॉल्ट एडिटर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उसके साथ में आपको नोटपैड मिलेगा। अगर आप लिनक्स यानी ubuntu या फिर मैक यूज़ करते हैं तो उनके भी डिफ़ॉल्ट एडिटर आते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एज़ प्रोफ़ेशनली करियर बनाना चाहते हैं, HTML डब वेबसाइट डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट को, तो फिर आपको मैं प्रेफ़र करूँगा कि अच्छे जो है एडिटर यूज़ करने चाहिए, जिसमें कि बहुत सारे पेड भी हैं, फ्री भी हैं। जैसे कि VS कोड, सबलाइम, एटम, ये जो है कोड एडिटर हैं, जो अच्छे एडिटर हैं, जो कि आपको यूज़ करने चाहिए। कुछ उसमें पेड भी हैं, बट मुझे जो पसंद है वो मोस्टली सबलाइम और VS कोड पसंद है। अब जी मेरे पास डेस्कटॉप भी है, मेरे पास एडिटर भी है, मैंने उस पे HTML का कोड भी लिख लिया। अब मैं उसको रन कैसे करूँगा? तो रन करने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है, वो ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं कि हमने पूरा कोड लिख लिया, अब हम उसको जो है ब्राउज़र पे रन करेंगे। अब जिस तरीके से मैंने आपको एडिटर बताया, उसी तरीके से हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना-अपना एक ब्राउज़र भी रखता है। अगर सपोज़ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रखते हैं, जैसे सपोज़ करो मैं अगर विंडोज़ की बात करूँ तो उसपे इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर एज करके जो ब्राउज़र आता है, वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही। अगर लिनक्स उबुंटू की बात करूँ तो उसमें फायरफॉक्स आता है। और अगर मैक की बात करें तो उसमें सफारी आता है। तो जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें भी रन कर सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफ़र करता हूँ वो मेरे को क्रोम अच्छा लगता है। तो क्रोम आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अभी तक आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था वो HTML और वेब पेजेस के बारे में बताया था। सो अब हमें बेसिक पता चल गया कि भाई HTML होता क्या है, वेब पेजेस होते क्या हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ सिस्टम के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि HTML डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं और क्या उसका स्ट्रक्चर रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ एडिटर, वो है VS कोड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक HTML का ये है, पूरा का पूरा मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है। अब मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ ये फ़ोल्डर। ये मैंने अपना जैसे कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें मैंने ट्यूटोरियल फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर HTML फ़ोल्डर बनाया है और उसके अंदर मैंने chapter1.html एक डॉक्यूमेंट बनाया है। याद रखें कि अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो .html एक्सटेंशन के साथ ही बनाएँ। अगर आप .html एक्सटेंशन के साथ बनाते हैं और इसको ब्राउज़र में ड्रैग करते हैं, तो जो ब्राउज़र है वो इसको एज़ ए HTML डॉक्यूमेंट काउंट करेगा। सो ये मेरे अभी जो है ब्लैंक फ़ाइल है, अभी इसमें कुछ भी कोड नहीं लिखा हुआ। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मेरे को, जैसा कि मैंने बताया था, जो
HTML है वो हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप मीन्स सेट ऑफ टैग्स यूज करते हैं। तो मैं पहला टैग लिखने जा रहा हूँ जो कि मेरा HTML टैग है। याद रखें जैसे जिस तरीके से ये है, एक टैग जो है वो स्टार्ट टैग होता है और बैक ब्रैकेट के साथ बैक स्लैश ब्रैकेट के साथ में जो आता है ये आपका क्लोजिंग टैग आता है। यानी कि हर टैग जो है उसका ओपन टैग भी होगा और एक क्लोज टैग होगा और उसके बीच में जो भी कंटेंट होगा वो हम डालेंगे। इसी तरीके से जो टैग्स है वो वर्क करते हैं। तो जो पहला जो टैग है HTML टैग, ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है और अब हम HTML लिखने वाले हैं। अब जब हम इसको ब्राउज़र पे रन करेंगे तो ब्राउज़र अंडरस्टैंड करेगा कि ये HTML डॉक्यूमेंट है और इसके ये टैग्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा टैग आता है वो आपका आता है हेड। हेड वो टैग है जो जिसके अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे या तो वो ब्राउज़र इटसेल्फ यूज़ करेगा या फिर वो जो है एसईओ पर्पज़ से यूज़ आएगा। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे गूगल है, ये जो बहुत सारे जो सर्च इंजन्स हैं वो डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं और रीड करने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ उनकी इंफॉर्मेशन जैसे टाइटल है, मेटा डेटा है, कुछ इस तरीके की, या फिर जो डॉक्यूमेंट के इटसेल्फ के लिए यूज आती है जैसे जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, या तो आप इनलाइन या एक्सटर्नल उस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। तीसरा आता है बॉडी। ये मैंने बॉडी टैग स्टार्ट किया, ये एंड किया। अब इस डॉक्यूमेंट के इस बॉडी के अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो आपको ब्राउज़र में रिप्रेजेंट होगा। जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, ये मैंने लिखा। और अब मैं इसको इस फ़ोल्डर में जाके रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दे रहा है कि ओपन विथ गूगल क्रोम। ये मैंने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे जो है ये आ गया, दिस इज़ टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। ये जो भी मैंने बॉडी के अंदर लिखा है वो यहाँ पे आ गया। अगर मैं कुछ और भी लिखूँगा इसमें तो वो भी यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ये रहा। अब ये तो हो गया कि भाई जो हमने बॉडी के अंदर लिखा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन अब हमने हेड यूज़ किया है तो इसके अंदर एक जो टाइटल आता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि या तो ब्राउज़र यूज़ करता है या ब्राउज़र इस डॉक्यूमेंट को फंक्शनिंग करने के लिए जो चीज़ें आती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसईओ पर्पज़, यानी सर्च इंजन यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं एक टैग और बताता हूँ आपको, टाइटल। ये क्या करेगा, जो भी मैं इसमें लिखूंगा वो ब्राउज़र यूज़ करेगा ऊपर डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करने के लिए। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ इसके अंदर चैप्टर 1, सॉरी, HTML डॉक्यूमेंट। ये मैंने सेव कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो आप देखेंगे अभी चैप्टर 1 डॉट HTML आ रहा है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो जो मैंने टाइटल के अंदर लिखा था ये वही आ रहा है। सॉरी, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये करेक्ट हो गई। और ये यहाँ पे करेक्ट आ गया। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी दिखाता है डॉक्यूमेंट इस तरीके से। तो पहली वीडियो में इतना ही। बाकी अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब करें एंड आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहें ताकि आपको मेरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।